वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है फोर्स वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एआई स्टॉक एनालिस्ट के बारे में। एआई स्टॉक एनालिस्ट आपको एआई के बेसिस पर रिजल्ट्स शो करता है। आप ने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग मॉडल में जो भी स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं उसे आप रिकन्फर्म कर सकते हो एआई स्टॉक एनालिस्ट के थ्रू। आप चैट जीपीटी, जेमिनी से स्टॉक्स के बारे में पूछते हो तो वो काफ़ी लंबा रिजल्ट शो करता है। वो रिजल्ट्स टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर नहीं होता है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है तो आप मैनुअली स्क्रीन ग्रैब आप अपलोड करते हो और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट शो करता है। लेकिन ट्रेंड वेक्टर का एआई स्टॉक एनालिस्ट आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे रिजल्ट शो करता है। यहाँ पर आपको क्लियरली आपको दिखेगा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सूटेबल है या फिर स्विंग के लिए सूटेबल है। साथ में ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी बताता है और सेंटिमेंट एनालिसिस भी बताता है। सेंटिमेंट एनालिसिस में बेसिकली वो स्टॉक्स के डिफरेंट न्यूज़ को एनालाइज करता है या ट्विटर के पोस्ट को एनालाइज करता है और साथ में रेडिट्स के पोस्ट को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे सेंटिमेंट एनालिसिस करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एआई स्टॉक एनालिस्ट को एनालाइज करना। तो सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पर आना। बोर्ड पर आकर आप एआई स्टॉक एनालिस्ट को क्लिक कर सकते हैं या फिर मेनू बार में आना, एआई स्टॉक एनालिस्ट को क्लिक करना। यहाँ पर आप राइट पैनल में देख सकते हो प्रॉम्प्ट्स के सजेशन दिए हुए हैं, किस तरह के प्रॉम्प्ट्स आप लिख सकते हो। जब आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हो आपको एनएससी पर जो स्टॉक्स का मार्क है या स्टॉक्स के जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सिर्फ नाम नहीं डाल सकते हो, आपको एनएससी का पार्टिकुलर सिंबल आपको डालना है। हाउ इट वर्क्स आप देख सकते हो, साथ ही ये आपका टिप्स है। तो लॉन्ग टर्म मॉडल में हम लोगों ने देखा था गोदरेज प्रॉपर्टी जो कि रिजल्ट में आया था। तो चलिए एआई से पूछते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी को लेकर क्या व्यू है। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, इज गोदरेज प्रॉपर्टी suitable for long term तो ये गोदरेज प्रॉपर्टी को एनालाइज कर रहा है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चरिंग सैम्बल, फेचिंग रियल टाइम टेक्निकल डाटा, शॉर्ट एनालिसिस, मार्केट सेंटिमेंट। ओके, ये सारे प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद आप देख सकते हो गोदरेज प्रॉपर्टी presents a mixed outlook for long-term improvement. The technical analysis suggests a potential bullish reversal, indicating a possible end to the current downtrend. However, the fundamental analysis reveals some uncertainties, missing key financial metrics. तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है और नीचे आओगे तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बुलिश रिवर्सल कैंडिडेट। तो ये क्लियर आपको बता रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए पोटेंशियल शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट इसमें देखा जा रहा है। स्विंग के लिए न्यूट्रल है। फंडामेंटल आउटलुक पढ़ सकते हो, साथ ही सेंटिमेंट एनालिसिस आप यहाँ पर पॉइंट्स देख सकते हो। तो ये था आपका गोदरेज प्रॉपर्टी। शॉर्ट टर्म मॉडल में हम लोगों ने BEL को एनालाइज किया था। तो BEL के बारे में क्या कहना है, ओके यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पूछता हूँ। तो BEL मॉडल के बारे में लॉन्ग टर्म के न्यूट्रल है, शॉर्ट टर्म नो शॉर्ट टर्म सिग्नल, स्विंग न्यूट्रल। ओके, तो BEL के बारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। EL अगर मैं यहाँ पर देखूं वन डे टाइम स्टैम्प है कैंडल। ओके, BEL में आप देख सकते हो ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस जोन में है, तो इस वजह से शायद ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन कीजिए मैं 20 EMA या 50 EMA के
अराउंड एंट्री ले सकता हूँ। ओके, नाउ चेक ONGC। ओके, जब तक AI मुझे बता रहा, हाँ ONGC सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ। ONGC में भी ये डाउन ट्रेंड के बाद ये ऊपर की तरफ है, यानी लॉन्ग टर्म में ये आप जा सकते हो। देखते हैं क्या है। ओके, लॉन्ग टर्म बुलिश रिवर्सल कैंडिडेट। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल बता रहा, साथ ही शॉर्ट टर्म नो शॉर्ट टर्म सिग्नल न्यूट्रल। तो ये एल्गोरिदम और AI एल्गोरिदम के थ्रू आप देख सकते हो और AI की हेल्प से देख सकते हो। AI क्लियर इंडिकेट बता रहा, क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है। और अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं जब ये 242 के अराउंड आएगा या 240 के अराउंड आएगा तब मैं एंट्री ले सकता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। नाउ चेक एशियन मोटर। ओके, एशियन मोटर लॉन्ग टर्म न्यूट्रल, शॉर्ट टर्म नो, स्विंग बुलिश RSI आप देख सकते हो। FNO में ये आपको हेल्प करेगा, स्विंग के लिए बुलिश RSI है, तो ये आप शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए आप एंट्री ले सकते हो। साथ ही 30 मिनट्स के हेकेनासी कैंडल को आप ज़रूर एनालाइज करना और उसके बाद एंट्री लेना, तो वो ज़्यादा एक कंफर्म्ड एंट्री पॉइंट होगा। तो ये था आपका AI स्टॉक एनालिस्ट। आई होप आप AI स्टॉक एनालिस्ट को भी ट्राई करोगे और साथ ही तीनों मॉडल्स को एनालाइज करोगे और उसके बाद ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करोगे।